बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपके मेजबान फवाद अनवर। आज का दिन कराची वालों के लिए खासा अहम है, जिसकी खास वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से कई अहम अहकामात दिए गए हैं। खासतौर पर गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो ऑपरेशन है उसका सिलसिला भी जारी है, लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक बार फिर सख्त बरहमी का इजहार किया गया उन तमाम तर कमर्शियल एक्टिविटीज पर जो कि की जा रही हैं मुख्तलिफ रफाई प्लॉट्स पर, मुख्तलिफ मिलिट्री लैंड्स पर और इनसे मिलती जुलती कुछ जमीनों पर। आज एक बार फिर हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसको मुस्तरद किया गया और आइंदा 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है। खास तौर पर यह भी कहा गया है कि कम से कम 500 इमारतें गिरानी पड़ेगी और 40 साल पहले वाले मास्टर प्लान पर कराची को दोबारा लाना होगा। यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से कि शहीदों के नाम मुख्तलिफ पार्क्स करके उन पार्क्स को बेच दिया गया और यह भी कहा गया कि मुख्तलिफ कमर्शियल प्लाजाज, मुख्तलिफ और दीगर कमर्शियल एक्टिविटीज अहम सरकारी जमीनों पर जो है वो की जा रही हैं। अस्करी पार्क के हवाले से भी कहा गया है कि इस अस्करी पार्क को वापस सिविल इंतजामिया के हाथ में दे दिया जाए और इसे पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। साथ साथ अजीज भट्टी पार्क को भी मॉडल पार्क बनाने के अहकामात दे दिए गए हैं और इनसे जुड़े कई अहम अहकामात हैं जो कि आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दिए गए। अलबत्ता साथ साथ हमने देखा कि कराची सिटी काउंसिल के अंदर आज हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के दरमियान भरपूर हाथापाई तक हुई, जिसकी खास वजह बनी कि जो इंक्रोचमेंट के नाम पर कार्रवाई की जा रही है, इस इंक्रोचमेंट के दरमियान हिल पार्क से के अंदर जो है वो एक मस्जिद को शहीद किया गया, जिसके हवाले से मजम्मती करारदाद लाई जानी थी अपोजिशन अरकान की जानिब से। अलबत्ता उसी से तल्ख कलामी का सिलसिला शुरू हुआ और फिर बाद में मामलात मजीद संगीन हो गए। तो अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा वजह भी जानने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिटी काउंसिल के अंदर करारदादें मंजूर की जानी चाहिए, कराची वालों की बेहतरी के लिए काम किए जाने चाहिए, कराची वालों की बेहतरी के लिए मामलात आगे क्या कुछ होंगे वो डिस्कस होने चाहिए, या तो फिर जो सिटी काउंसिल का इजलास है वो क्या इसी तरह से हंगामा राय की नजर होता रहेगा। तो इन तमाम तर इशूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जनाब साजिद अहमद साहब, जो कि MKM पाकिस्तान के रहनुमा हैं और साबिक रुकन कौमी असेंबली भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाए जनाब जुनैद मुकाती साहब, जो कि जमात इस्लामी की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और खुद जब आज ये मामलात सिटी काउंसिल के अंदर हो रहे थे तो उस वक्त ये वहां मौजूद थे और बड़े मामलात को सुलझाने की भी कोशिश करते रहे। एक तरफ इनका कहना क्या है ये इनसे जरूर जानेंगे, अलबत्ता जो मेयर कराची हैं उनकी जानिब से भी संगीन नौयत के इल्जामात लगाए गए हैं और ये तक कहा गया है कि जमात इस्लामी का गालिबन थंडर स्क्वाड जो है वो वहां पर आया और उसने हंगामा राय की। तो जुनैद मुकाती साहब से जरा जानने की कोशिश करेंगे। सर मैं सबसे पहले तो इब्तिदा में जानने की कोशिश करूंगा आपसे, कुछ देर पहले मेयर कराची साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर यह स्टेटमेंट सामने आया है कि जी इस तरह के मामला, तो उस स्टेटमेंट की तरफ जरा बाद में आएंगे। ये मुझे बताएं दरअसल ये इशू है क्या, इतना संजीदा नौयत का इशू था, तो मामलात इस नहज तक कैसे पहुंचे कि जो कि हमने सब ने मीडिया पर देखे। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। ये मस्जिद रहनुमा है हिल पार्क पर, पिछले 50 साल से है, वहीं पर हम बड़े हुए हैं, वहीं पर हमने नमाजें पढ़ी हैं और जो भी आदमी हिल पार्क पर आता है और नमाज के टाइम पर अगर वो नमाजी है तो वहाँ पर उसने यकीनन नमाज पढ़ी है। लास्ट फ्राइडे को इस मस्जिद को अचानक से शहीद कर दिया गया। ठीक, इस मस्जिद को शहीद किया गया और ना सिर्फ ये कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि कुरान पाक वगैरह अंदर पड़े हुए हैं, वो हमें निकालने की इजाज़त दी जाए, वो भी इनको इजाज़त नहीं दी गई और मस्जिद को तोड़ दिया और कुरान पाक भी शहीद हुए और मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। तो इस बात पर ज़ाहिर है हर मुसलमान का दिल रोता है कि ये कोई हिंदुस्तान नहीं है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, ये कोई चाइना नहीं है कि मुसलमानों की मसाजिद को शहीद कर दिया जाए, ये कोई अफ़गानिस्तान नहीं है कि अमेरिकी बम्बार्टमेंट से मस्जिदों को शहीद किया जाए। 50 साल पुरानी मस्जिद उसको शहीद कर दिया गया, जिस पर हमने कहा कि भाई ये मस्जिद क्यों शहीद की गई, किस वजह से शहीद की गई और किसने की, अगर किसी ने की है तो क्यों की है, और की है तो फिर ये है कि उसने गलत किया है, उसने कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, उसमें मस्जिद शहीद हुई है, ये नहीं होना चाहिए।
इस पर हमने करारदाद बल्दिया उज़्मा कराची में जमा करवाई हुई थी। ये करारदाद मैंने जमा करवाई थी। इसमें देखें ये सारे अपोजिशन के, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग सारे अरकान के सारे सिग्नेचर्स मौजूद हैं। सिग्नेचर्स हैं। तो आज जब इजलास शुरू हुआ तो हमने इनसे कहा कि भाई आप करारदाद पर मस्जिद का मामला है बात करें। तो उन्होंने कहा मेयर साहब ने कि हम एजेंडे पे बात करेंगे। हमने कहा नहीं, मस्जिद का मामला बहुत ज़्यादा अहम है, लोगों में बड़ा इश्तियाल पाया जाता है, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई। एक करारदाद उनकी अपनी थी बनी हुई, वो उन्होंने पेश कर दी। हमने कहा कि भाई हमारी करारदाद पेश करें। ठीक। तो उन्होंने कहा नहीं जी, एक करारदाद आ गई, आपकी नहीं पेश करेंगे। हमने कहा हमने करारदाद पहले जमा कराई हुई है, हमारे पास रिसीविंग मौजूद है, आप हमारी करारदाद को पेश करें। उन्होंने कहा नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अब जो आपकी करारदाद आई है इस पर गुफ्तगू करने दें। इस पर भी इन्होंने गुफ्तगू नहीं करने दी। अपोजिशन ने कहा कि भाई गुफ्तगू करने दें। मैंने जमात इस्लामी की तरफ से कहा, पीपल्स पार्टी वालों ने कहा, दीगर लोगों ने कहा गुफ्तगू करने दें, लेकिन मेयर साहब ने गुफ्तगू नहीं करने दी और अपनी करारदाद वो अक्सरियत की बुनियाद पर इन्होंने मंजूर कर ली। ठीक। जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया कि हमें गुफ्तगू करने का हमारा हक है और हमें गुफ्तगू करने दी जाए। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। अपोजिशन अपने कुर्सियों से खड़े हो गए। खड़े हुए थे वहाँ पर, तो जाहिर है ये अपना एजेंडा चला रहे थे। अब उसमें काफ़ी देर तक ये चलता रहा सिलसिला। तो फिर वहाँ से सामने की तरफ से MQM के कुछ साथी आए और उन्होंने माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी। ख़वातीन को लातें मारी गई बाकायदा। नसीम बलोच साहिबा है हमारी, उनको, यास्मीन भट्ट साहिबा को इन्होंने मारा है बाकायदा। और मीडिया ने यकीनन ऊपर से रिकॉर्डिंग भी की होगी। और ये नई बात नहीं है, पहले भी सलमान मुजाहिद बलोच ने सिटी कौंसिल में मारा था बेल्ट उतार के ख़वातीन को, उसकी भी सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, मीडिया में भी मौजूद हैं। तो उन्होंने मारा पीटा, आपने देखा होगा अभी अगर आपके पास वो बिल्कुल गुत्थम गुत्था तो सब हुए थे, लेकिन स्पेसिफिक जो आप बता रहे हैं इरम भट्ट साहिबा का, वो चूंकि PTI से वाबस्ता है। इरम भट्ट नहीं, मैंने नसीम साहिबा, ओके, नसीम बलोच साहिबा और यास्मीन भट्ट साहिबा, ठीक है। तो ये तमाम लोग थे, इनके ऊपर आप ये कह रहे हैं लोगों को भी मारा गया। बात ये है कि भाई आप सिटी कौंसिल में हैं तो भाई हमें बात करने दें, ठीक है ना। मस्जिद है, सेंसिटिव मसला है, लोगों के दिल दुखे हुए हैं। अगर आपने नहीं, आपके हुक्म से आप कह दें कि भाई मैं मेयर हूँ, ये ऑपरेशन जो हिल पार्क का हुआ है इसको मैंने हेड नहीं किया या इसमें मैं शामिल नहीं हूँ, अगर आपने नहीं किया तो कह दें। अच्छा, मुझे मैं दो टोक आपसे कुछ सवाल करूंगा, फिर साजिद साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करता हूँ। ये अगर इतना संगीन नौयत का मामला था, ये मामला उठा कब, अगर आप मुझे क्विकली बताएं। और क्या आज इजलास से पहले खुद मेयर साहब उस जगह चल के गए और वहां पर जाकर कारी उस्मान साहब की मौजूदगी में उन्होंने नमाज की अदायगी भी की? जी हाँ, ये पिछले जो जुम्मा था लास्ट फ्राइडे, उस पर शाम को इन्होंने मस्जिद को शहीद किया। उसके बाद वहाँ पर लोग जमा हुए, बहुत सारे नमाजी आए मेरे पास, मैं भी गया वहाँ पर। फिर हमने वहाँ से FIR की दरख्वास्त मस्जिद को शहीद करने वालों और कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों के ख़िलाफ़ FIR की दरख्वास्त हमने थाने में जमा कराई। उसके बाद हमने वहाँ पर एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इस पर मुकदमा करेंगे। आपने हफ्ते के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एतवार के रोज़? हमने इतवार या पीर को की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के भाई हम इस पे, ये मामला बड़ा संगीन है और जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया है, कुरान पाक की बेहुरमती की है, उनके खिलाफ हम मुकदमा भी दर्ज करेंगे, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, जो हमारा हक है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। जिन लोगों ने का जिम्मेदार किसको समझते हैं? अगर आप बता रहे हैं कि आज वहां पर फ्लोर पर जो है जो हंगामा रही, उसका जिम्मेदार आप MQM के अरकान को समझते हैं, जो कि MQM से वाबस्ता थे, उनकी तरफ से हंगामा देखे ना, उन्होंने हंगामा आराई भी की। दूसरी बात यह है कि आप अगर अपोजिशन को बोलने ना दें, उनको बात ना करने दें, तो ये तो ज्यादती है ना। मतलब आप बुलडोज करेंगे। भाई आपके पास अक्सरियत है, अगर हम दो मिनट बात करते हैं, हमारी बात सुन लें, अगर हम गलत बात करते हैं तो आपके लोग जवाब दे दें। बिल्कुल ठीक। आप सारी दुनिया का जमहूरी तरीका आप ये कहते हैं कि जी मस्जिद को अगर शहीद किया गया तो इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए था, ये आपका मुतालबा है। साजिद साहब सर, ये क्या वजह है? ये कह रहे हैं कि जी हमें मजम्मती करारदाद लानी थी और फिर इस हवाले से गुफ्तगू करनी थी, इनको एक तो बात करने का मौका नहीं दिया गया, फिर ये बोल रहे हैं कि MQM के कुछ साथी वहां पर ये मामला करते रहे। आपकी तरफ से यानी कि मेयर साहब की तरफ से तो मामला कुछ और है, वो तो बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि जमात इस्लामी का थंडर स्क्वाड है, जिसका मैं जवाब इनसे लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, आज सिटी काउंसिल के अंदर जो कुछ भी हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, रह गई मस्जिद की बात, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ये जायनमाज की जगह है। बेसिकली हिल पार्क के अंदर जायनमाज की जगह है जहाँ के लोग आके नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, इस पर यकीनन जब इंक्रोचमेंट हुई तो कुछ पत्थर वहाँ पर गिरे हैं, ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बाद कारी उस्मान साहब जो कि JUF से हैं, बिल्कुल हैं, उनके साथ सिटी गवर्नमेंट की पूरी टीम, वसीम अख्तर भाई गए, जोहर की नमाज वहाँ पर पढ़ी और ये यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह जो कुछ भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ उसको हम आपके मुताबिक थोड़ा बहुत नुकसान है, ऐसा जितना कोई नुकसान नहीं। बस मस्जिद नहीं थी, जहानामाज की जगह थी। दूसरा ये कि जिस तरह से एक चीज कमिटमेंट हो चुकी थी, फिर उसके बाद आज सिटी काउंसिल से भी पास हो गई है कि बिल्कुल जो कुछ भी हुआ उसका अजाला किया जाएगा। अच्छा, रह गई फिर हुआ ये सिटी काउंसिल के अंदर कि जब इजलास शुरू हुआ तो मेयर कराची पर डायरेक्ट इल्जामात लगाए गए, गाली गलोच की गई। अच्छा। फिर कुछ बाहर से लोग गाली गलोच आप बोल रहे हैं कि जी हाँ, जमात इस्लामी की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई। अच्छा, फिर हुआ ये कि बाहर से भी कुछ लोग आए, सिटी वार्डन ने उनको रोका, उन पर भी उन्होंने हाथापाई की और बाहर के लोगों ने आकर ये मामलात वहां पर किए। अच्छा, दूसरी बात रह गई कि मिसाल के तौर पर अगर इनको इजाजत मिल भी जाती स्पीच की, तकरीर की, मिलनी चाहिए थी, तो मैं समझता हूँ अभी जो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी थोड़ी देर पहले कि ये अफगानिस्तान नहीं है या मस्जिद शहीद कर दी गई, कश्मीर नहीं है, की गई, तो आप मुसलमान नहीं, मुसलमान और भी यहाँ पर हैं इस पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर सारे मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं। मस्जिदों का एहतराम, कुरान का एहतराम मेरे ख्याल में सब करना बेहतर जानते हैं, एक दूसरे से बेहतर करना जानते हैं। उनका कहना गलत भी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि हम तो दूसरी जगहों पे मस्जिदों की हिफाजत की बात करते हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर मैंने जो इनकी बात से अंदाजा लगाया कि ऐसा लग रहा है कि शायद देखिए भूल चूक इंसान से हो जाए, लेकिन जबरदस्ती जानबूझकर कोई अमल नहीं कर सकता, कोई अमल नहीं कर सकता कि मस्जिद तोड़ दे, कुरान को शहीद कर दे, बेहुरमती कर दे, ऐसा नहीं है ना। और जो अभी जो मैंने इनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया कि अफगानिस्तान नहीं है, चीन नहीं है, भारत नहीं है और यहाँ पर कुरान की बेहुरमती की गई, तो मेरे भाई सब यहाँ मुसलमान हैं और इस्लाम का तकद्दुस, इस्लाम का एहतराम उतना ही सब करना जानते हैं जितना आप बेहतर मुसलमान हैं और दूसरे भी बेहतर मुसलमान हैं, सब आप अगर बराबरी की सतह पर देखें। दूसरी बात यह है कि जब एक चीज हुआ, असल मसला ये था कि मेरे ख्याल में जमात इस्लामी को ये बात बुरी लग गई होगी कि कारी उस्मान की क़यादत में क्यों गए वहां पर विजिट करने। अच्छा, उनको यकीन दहानी क्यों कराई मस्जिद बनाने की या उस जायनमाज को दोबारा से जो भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ उसको रिपेयर करने की, इनको लेके क्यों नहीं, कि असल एजेंडा, असल मकसद ये था। और मेरे ख्याल में यही चीज़ इनको बुरी लगी और इसी चीज़ को बुरा मनाते हुए इन्होंने रिवर्स के अंदर मेयर कराची पे इल्ज़ामात लगाए। देखिए सिटी के अंदर अगर कोई करारदाद, हम भी कौमी असम्बली के अंदर रहे हैं, बात औकात ऐसा होता है कि हम कॉलिंग अटेंशन जमा कराते हैं वहाँ पर, फिर भी हम क्वेश्चन देते हैं वहाँ पर, हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेना चाहते हैं, लेकिन स्पीकर का इख्तियार होता है कि वो किसी को टाइम दे ना दें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खड़े होकर स्पीकर को गाली दे दें या घेरली में बैठे हुए लोगों को इशारा मारें कि आप अंदर आओ और यहाँ लोगों को यहाँ पिटाई करें, हंगामा करें। अच्छा, आपकी तरफ से भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि मेयर कराची को बकायदा जो है वो वहां पर गलत अलकबात से नवाजा गया, साथ ही कह रहे हैं कि बाहर से लोगों को अंदर बुलवाया गया। बिल्कुल, बाहर से लोग आए थे, उनको सिटी वार्डन ने निकाला भी, उनसे भी उन लोगों ने हाथापाई की, सिटी वार्डन से जो कि वहां पर सिक्योरिटी पे मामूल सिक्योरिटी लोग होते हैं। जुनेद साहब, मुझे आप ये बता दीजिए, उन पर उनके साथ भी मेरे ख्याल में हाथापाई की गई। एक इशू तो दूसरी बात ये कि जब मेयर कराची वहां पर चले गए हैं, ठीक, तो ये मामला रिजॉल्व आपके ख्याल में मुसलमान है, यकीन दहानी करा दी है, तो मेरे ख्याल में बात खत्म हो गई। इनका मुतालबा भी तो ठीक है ना कि गलती किसने की, मिसाल के तौर पर कहने पे हुआ, आप ही कह रहे हैं कि नादरस तौर पे, मिसाल के तौर पर क्या इस मुल्क के अंदर वैसे ही जो जमातें हैं, जो लोग हैं, क्या इस पाकिस्तान के अंदर लोग मजहब की बुनियाद पर, फ़िक़ों की बुनियाद पर, कौमियतों की बुनियाद पर तकसीम नहीं है? आप ऐसी बात करके कोई ऐसा इल्जाम लगा के मस्जिद तकसीम की जानिब ले जाना चाह रहे हैं लोगों को। ठीक है जुनेद साहब, सबसे पहले तो ये बता देगा साजिद साहब का ये क्लेम है, और मैंने इस प्रोग्राम से कबल सिटी गवर्नमेंट के कुछ निहायत ही अहम लोगों से भी बात की। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो मस्जिद है वो हिल पार्क के गेट के साथ है, जिसमें काफी नमाजियों की जगह है। ये कह रहे हैं कि एक रेस्टोरेंट जो कि तकरीबन 40 साल पुराना रेस्टोरेंट था, उससे मुतसिल एक जाए नमाज है, जिसको जब रेस्टोरेंट गिराया गया तो उसके साथ ये भी जो है इसके ऊपर भी मलबा है। ये सिटी गवर्नमेंट के कुछ निहायत ही सीनियर लोगों का मुझे ये कहना था। मुझे सिर्फ ये बताइए क्या वाकई ऐसा है, ये सिर्फ जाए नमाज है? और जिस तरह से ये कोट कर रहे हैं
कि वहां पर कारी उस्मान साहब की मौजूदगी में नमाज की अदायगी हुई, मेयर साहब ने बावर कराया कि जी हम मस्जिद दोबारा बनाएंगे और ये मामला रफा दफा हो गया। तो आप इससे मुतफिक नहीं थे इन बातों से सर? देखें जी, पहली बात तो ये कि जानमाज नहीं थी, 5 वक्ता यहाँ पे नमाज बाजमात होती है। मैंने यहाँ पे तरावी की नमाज भी पढ़ी है। अच्छा। और नमाज 5 वक्त हो रही है और 50 साल पुरानी ये मस्जिद है। एक बात। दूसरी बात, कारी साहब तो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और कल जुम्मे की नमाज होगी, वो भी कारी साहब पढ़ाएंगे हमारे साथ। वहां पर कल जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी जिसमें पूरे इंशाल्लाह कराची से लोग आएंगे। साहब ने तो ये मामला खुद बताया। बात सुने, मेरी बात तो सुने, बात सुने। देखें, बात ये है कि कारी साहब के साथ मेयर साहब ने आज पढ़ी नमाज। परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद जो नमाज हुई, कारी साहब ने पढ़ाई, हमने उनके साथ पढ़ी, हाफिज नईम ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। तो कारी साहब को या हमें कोई उस पे नहीं है, हम एक ही साथ हैं। आज जब ऑल पार्टी पाकिस्तान, आज जो ऑल पार्टीज का कराची में जमात इस्लामी के दफ्तर में प्रोग्राम हुआ तो कारी साहब उसमें आए हुए थे। इसके शाम को मैं इजलास के बाद उसमें गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कारी साहब से हमारा कोई इख्तलाफ है और इस तरह इसको इशू को वो दबाने की ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मस्जिद शहीद नहीं हुई, मस्जिद शहीद नहीं हुई। ये कहते हैं मस्जिद शहीद नहीं हुई, कुछ पत्थर हैं, पूरी मस्जिद शहीद हुई है। मैं आपको मोबाइल में सारी पिक्चर्स दिखा देता हूँ, सारी तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं। अब हमने देखें FIR कटाने की बात की, अब मेरी बात सुनिए, वो प्रॉपर मस्जिद है, वहां पर पांचों वक्त की नमाज बाजमात नमाज होती है, नमाजी मौजूद हैं। दूसरी बात ये जो कहते हैं ना कि भाई है ना, इन्होंने कहा कि भाई है ना हमारे यहाँ पर हम मुसलमान हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप इल्जाम ना लगाएं। देखिए, इल्जाम की बात नहीं है, बात ये है कि आज आप हमें गुफ्तगू करने देते हैं। मेयर साहब कहते हैं कि भाई हम मस्जिद को तामीर करवा रहे हैं। देखिए, कल तक ये कह रहे थे, आप बात सुने, कल तक इनका बयानिया जो सिटी गवर्नमेंट का आया है मेयर साहब का कि यहाँ पर कोई मस्जिद थी नहीं। अच्छा। और जमात इस्लामी और ये सारे मौलवी लोग, अभी मेरी बात सुने, कल का इनका जो बयानिया है कल का हम दिखा सकते हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वहां पर नमाज ही नहीं थी, वहां पर मस्जिद थी नहीं। तो मस्जिद थी नहीं तो आपने फिर आज आप क्यों कहते हैं कि वो मस्जिद तामीर करेंगे? जाए नमाज नहीं है, 5 वक्त नमाज हो रही है, 50 साल से नमाज हो रही है वहां पर हमने नमाजें पढ़ी हैं, तरावियों की नमाज होती है वहां पर, कल जुम्मे की नमाज है वहां पर, आप कह रहे हैं जानमाज है। जानमाज कैसे है भाई? अच्छा, और साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि जी कल तक कह रहे थे कि मस्जिद नहीं है, आज कह रहे हैं कि साथ साथ ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी वाले अंदर बुला लिया। सारी दुनिया को पता है, देखिए सारी दुनिया को पता है जमात इस्लामी वाले गालियां नहीं देते हैं और हम इतने गिरे हुए नहीं है कि ये आपके कौन से थंडर स्क्वाड की बात मेयर साहब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं बेवकूफों वाली बातें करते हैं। इनकी इतनी सिक्योरिटी अंदर लगी हुई होती है, मेयर के साथ होती है, सिटी वार्डन बाहर खड़े होते हैं, अंदर खड़े होते हैं। नहीं, अभी आप इल्जाम लगा रहे थे कि बाहर से लोग आए, आप ये बोल रहे हैं कि बाहर से बोल रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है, बाहर से कैसे लोग थे? बाहर से कैसे लोग आते हैं? अगर बाहर से कोई लोग आए तो उनको सिटी वार्डन को धक्का देते हुए अंदर घुसे। आप कोई अगर बाहर से आए तो अभी इन्होंने एक बात कही, बाहर से आके जी वो ज़दकोप किया गया। वहाँ एक और खातून, ऐसा अमल नहीं होना चाहिए था जिसने भी क्या गलत किया। लेकिन अगर ये वाकया होता तो वीडियो आती है उसकी, ये चीजें हाईलाइट होती हैं। नहीं, वो हम मुस्तकिल अभी चला भी रहे हैं जो मामला हुआ है कि लोग गुत्थम गुत्था हुए। यकीनन ऐसे मौकों पर आगे पीछे किसी को हाथ लग भी जाता, ये होना चाहिए था। आप लेकिन इस बात पर बजिद हैं कि इनके लोग बाहर से है, वो ये कह रहे हैं कि जी आपकी तरफ से स्टार से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। काइंडली मैं ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद जरा ये जानने की कोशिश करेंगे और कारी उस्मान साहब से इस पूरे मामले के बाद मैं राब्ता करने की, मेरी टीम राब्ता करने की कोशिश करी है, लेकिन उनके जो नंबर्स हैं वो हमें बंद मिल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर कि कारी उस्मान साहब से भी राब्ता हो सके ताकि इस मामले का, जो कि आज मेयर के साथ वो खुद वहां मौजूद थे जोहर की नमाज में और उस नमाज की अदायगी के बाद उन्होंने वहां पर इत्मीनान का भी इजहार किया जो कि मेयर साहब का स्टेटमेंट था। तो कोशिश करेंगे कि कारी उस्मान साहब को भी ले सकें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के जो अहकामात हैं उसके ऊपर भी अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
प्रोग्राम में आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद जुनैद साहब, सर अब इस मामले को आपके ख्याल में, सर साजिद साहब बल्कि आप ही बोल रहे हैं, सर आप इल्जामात लगा रहे हैं उनके ऊपर, वो इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखें इस तरह तो मामला नहीं चलेगा ना। आप ही कह रहे हैं कि जी इनके लोगों ने किया, वो ये कह रहे हैं कि जी मामला खराब ही आपने किए हैं। इनको अगर बोलने का मौका दे दिया जाता, मेयर साहब वहां काउंसिल के अंदर भी बावर करा देते कि जी ठीक है ये अगर हो भी गई गलती हम खुद बनवाएंगे, जो कि उन्होंने बावर कराया है नमाज में जाके, तो इसमें क्या कबाहत थी सर? देखें मेयर कराची वहां पर गए, असल मसला कारी उस्मान साहब का है, वो मेरे ख्याल में इनको शायद बुरा लग गया होगा कि हमारे साथ क्यों नहीं गए। तो आप ये बोल रहे हैं इशू ये है कि कारी उस्मान साहब के साथ इनको शायद जमात इस्लामी वालों को भी बुलाना चाहिए, बुरा लग गया होगा। ये इशू है शायद हमें वहां में नहीं पूछा गया। लेकिन इसके अलावा शाम को हमारे साथ हैं, कल जुम्मे की नमाज वो पढ़ाएंगे, हम उनके आपने बात करी, बात दोबारा आप करें ना। मैं इसके अलावा मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि कुरान की बेहुरमती की गई, इसी पाकिस्तान के अंदर कुरान पढ़ने वालों के गले काटे गए, जिसको जमात इस्लामी ने सपोर्ट किया उन तालिबान को। इसी पाकिस्तान के अंदर 70,000 मासूम लोगों को, मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना, बेदर्दी से काटा गया। मस्जिद, मसाजिद, इमाम बारगाह उनको उड़ाया गया, तर्जुमान जमात इस्लामी लोग बने रहे। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा दर्द है इस्लाम का, कुरान का, इस्लाम का। इसी पाकिस्तान के अंदर मासूम बच्ची मलाला पर गोली बरसाई गई, लेकिन जमात इस्लामी के लोगों ने मजम्मत उसकी नहीं की। वो भी मुसलमान बच्ची है, वो भी कुरान पढ़ने वाली बच्ची है, वो भी दीन इस्लाम पर चलने वाली और 5 वक्त की बानमाज जमात पढ़ने वाली, उसकी फैमिली मुसलमान बच्ची है, उस पर तो आपने मजम्मत की नहीं। इसी पाकिस्तान के अंदर बेदर्दी से पाकिस्तान आर्मी के लोगों के गले काटे गए। जब गले काटे गए तो उसकी मजम्मत इनके लोगों ने नहीं की, बल्कि जमात इस्लामी की तरफ से यह बयान आया, जमात इस्लामी की तरफ से मेरी पूरी जमात इस्लामी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम इसकी मजम्मत नहीं करेंगे। जो तालिबान है वो शहीद हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग शहीद नहीं हैं। ये मुसलमान है कि पाकिस्तान आर्मी मुसलमान नहीं थी। मसला सारा यह है कि ये इश्यूज पर जमात इस्लामी सियासत करती है। अच्छा। और उसकी बुनियादी वजह भी यह है कि अगर इनकी नीयतें पाकिस्तान में सियासत करने के वजह से साफ होती तो पाकिस्तान में आज 70 साल से ये हुकूमत सियासत कर रहे हैं, लेकिन 2 से 3 सीटों के अलावा उनको लोगों ने कभी इन पर इत्मीनान ही नहीं किया। इश्यूज पर और झूठे इश्यूज पर सियासत करना शुरू से उनका तवज्जो रहा है। ठीक है, अब आपने अपनी गुफ्तगू कर ली है, मैं चाहूंगा थंडर स्क्वाड के बारे में बता दें, पता नहीं आप कौन से जमात थंडर स्क्वाड की बात वसीम अख्तर मैंने इसलिए की क्योंकि कराची के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेज के अंदर अगर किसी ने मुतारिफ वेपन कराया है तो वो जमात इस्लामी का थंडर स्क्वाड था। अच्छा, मेरे ख्याल में इनको दोबारा उसकी जरूरत पड़ गई है कि दोबारा से हम इश्यूज पर सियासत करें, मजहबी सियासत, मजहबी तौर पर ऐसे इश्यूज उठाएं ताकि जिससे अफरा तफरी पैदा हो। तो सर ये दैट वाज नॉट माय टॉपिक एक्चुअली, लेकिन आपने चूंकि इसके साथ जोड़ दिया, मैं चाहूंगा कि इनको मैं मौका जरूर दूं कि जुनैद साहब इसका जवाब दें। मेयर कराची ने अगर वहां का विजिट कर लिया था, नमाज पढ़ ली थी, यकीन दहानी करा दी थी, तो कारी उस्मान भी मुसलमान है। ठीक है, जमात ठीक है, कुरान पढ़ने वाले, आई गॉट योर पॉइंट। सर मुझे इसके ऊपर कोई आप अगर जवाब दे सकें फिर मुझे बताना। सारे पाकिस्तान को पता है, सारे कराची को पता है कि टॉर्चर सेल किसके थे। कराची में 12 मई को किसने खून की नदियां बहाई, कराची के अंदर 40,000 12 मई को जो लोग शहीद हुए, इनसे नाम तो पूछा कौन था, सत्ताखोर कौन था, उनके घरों पर गए कभी, खाले कौन थी, उनके घरों पर गए कभी, टारगेट के लिए कौन घरों पर गए, 12 मई को शहीद हुए। टॉपिक नहीं था, इन्होंने गलत बात, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर एमकेएम टारगेट किलर होती, भाई जहां जो भी गलत काम होगा हम उसकी कराची के अंदर पूरी तरह शिकस्त नहीं देते। तालिबान को आपने ये कहते हैं कि हमें मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर लोगों ने अगर एमकेएम पत्ताखोर एग्जाम अगर एमकेएम पत्ताखोर होती, पत्ताखोर होती, आपने भी किलर होती, तो कराची में आपको वोट देते हैं। एमकेएम को बार-बार मुंतखब नहीं करते। मुझे जमात इस्लाम का 12 साल चल रहा है। जुनैद साहब को जवाब उसमें भी एमकेएम जीती, उससे पहले 2 बार अब्दुल सत्तार अफगानी साहब आए, बिल्कुल नेमतुल्लाह खान साहब, नेमतुल्लाह किस वक्त बने और तीसरी बार में बाइकाट किया था, तो लोगों ने इनको वोट में डिलीवर नहीं किया, डिलीवर जब एमकेएम ने बाइकाट किया, क्या डिलीवर किया? शहर कराची को नहीं बनाया, मेयर कराची के मुख्तलिफ आप नहीं, अगर काम किया तो एमकेएम ने किया। मेयर कराची नेमतुल्लाह खान 4 साल में सब कुछ अरब रुपए खा के, 4 साल में इन्होंने सिर्फ 4 साल के अंदर इन्होंने आप जुनैद साहब को बोलने दें, मैं अपने प्रोग्राम का मिजाज ही नहीं रखना चाहता। सर जुनैद साहब मुझे सिर्फ आप इतना बता दें
ये इल्जामात आपके ऊपर लगते हैं, ये तो बोल रहे हैं कि तालिबान की आप मजम्मत नहीं करते, क्या वाकई ऐसा है कि तालिबान की आप मजम्मत नहीं करते? काम करता है, आप मजम्मत करते हैं तालिबान की, ये बोल रहे हैं 70,000 लोगों को मार दिया, उन्हीं के साथ हैं, इन्होंने भी उन्हीं के साथ रहते हैं, बात तो करने देना, उन्हीं के साथ रहते हैं, इनको बात तो करने देना, सबर को मारा, जिन्हें साहब टारगेट के लिए बता खोल हमसे बातें कर रहे हैं। सर आप बोले, आप बहुत इस ज्यादा तरह से आगे नमाज़ी हो। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बता दें, आप मजम्मत करते हैं दो जवाब भाई, हम बिल्कुल हर गलत काम के बोल रहे हैं तालिबान की मजम्मत, तालिबान की मजम्मत, अगर इतने अच्छे होते, इतने मुसलमान जातियात के ऊपर ना जाए, जातियात के ऊपर प्लीज लोग इनको पाकिस्तान में हुकूमत देते। अच्छा मुझे आपसे इतना बता दें, तो नहीं आती पाकिस्तान, मैं इस इशू को यहीं पे रोकूंगा, बातें कर रहे हैं, मुझे दो टोक जवाब देने। सर जातियात के अच्छे ऊपर थोड़ी, साजिद साहब आप काइंडली जातियात के ऊपर ना जाइए, आप काइंडली जातियात के ऊपर ना जाइए। तो कराची में बल सर मुझे आपसे इतना बता दें, होने वाले जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कारी उस्मान साहब से चूंकि मेयर साहब ने बात कर ली, तो ये आपको शायद भाई कारी उस्मान साहब हमारे बड़े नहीं क्या होता असेंबली में बात हो गई ना, बात करे बड़े तो खुद बोले वो बड़े हैं, मानो ना यार, बात सुने ना, बात कर रहे हैं, मुझे उनके साथ बात मेरी आवाज बड़ी है तो मारे ना उनको, मुझे भी बात करने दो। आपसे सवाल किया तो हमें जवाब देना। साजिद साहब आप मान नहीं, आप मुकाती साहब को जवाब करने दें, आप बोले साजिद साहब, आप कारी साहब आज जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी मस्जिद के हवाले से, अभी मगरिब की नमाज हमने साथ पढ़ी है, इदारा नूर-ए-हक में कारी उस्मान साहब उसमें साथ थे। कल जुम्मे की नमाज कारी उस्मान साहब उधर पढ़ाएंगे, हाफिज नईम उनके पीछे पढ़ेंगे, वो हमारे लिए आ जाएंगे पढ़ने यार, वो हमारे बड़े बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, इससे अच्छा और क्या नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, इससे अच्छा जेस्चर और क्या जाएगा सर, मस्जिद शहीद करते हैं, इससे अच्छा जेस्चर और क्या जाएगा? साजिद साहब आप छोड़ दें सर, एक अच्छी बात है, हम कोशिश मुस्तकिल कर रहे थे, और सर देखें आप सर बात सर ये इस तरह की लड़ो जाके वहां पर, आप इस तरह की बातें ना करें सर। मुझे आपसे इतना बता दें, कारी उस्मान साहब से हम मुस्तकिल रब्ता करने की कोशिश करें, लेकिन वो फोन जो है वो अपना पिक नहीं कर रहे। खैर अब इस इशू को उठाइए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, कल इंशाल्लाह अगर ये मामला रिजॉल्व होता है तो आपके भी ख्याल में ऐसा तरीके से इसको रिजॉल्व करना चाहिए, इस तरह से संगीन नौयत के इल्जाम जो है वो नहीं लगने चाहिए दोनों तरफ से। सीधी सी बात ये है कि ये जिसने किया है, अगर मेयर साहब ने नहीं किया, वो कहते हैं कि मेरी सरपरस्ती में ये काम नहीं हुआ और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं मस्जिद को शहीद करवाऊं, आप कहने तब भी पीछे से किसी ने किया तो मेयर साहब उसके खिलाफ एक्शन ले। देखें दूसरी बात यह है कि हमें मेयर के उनको बोलने दें, देखें बात यह है कि मस्जिद तामीर करा देते हैं, हमें इसकी बात पे, मेयर साहब की बात पे मुझे यकीन नहीं है। यकीन इसलिए नहीं है कि कल तक वो कह रहे थे कि मस्जिद नहीं है, आज उनको जब नजर आया कि उनकी एफआईआर कट रही है, उनके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, तो आज उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद तामीर करा दूंगा। तो हम कहते हैं मस्जिद को यकीनन वो तामीर करा दें, वो नहीं कराएंगे इंशाल्लाह हम करेंगे, हम ही कराएंगे, हम कराएंगे। अगर आप करवा देते हैं तो ठीक है। हम ये कहते हैं कि जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अगर मेयर साहब ने नहीं किया तो कहते मैंने नहीं किया, मेरे कहने पर नहीं हुई, ये गलत किसी ने किया। जिसने भी किया है कुरान पाक की बेहुरमती और मस्जिद को शहीद किया है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, ये कर दे और मस्जिद को तामीर करा। बड़ी अच्छी बात है सर। देखें ये इशू रिजॉल्व होगा। मैं मुझे हालांकि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बारे में बात करनी थी सर। इस मामले के ऊपर आपको लगता है कि सिंध हुकूमत भी एक्टिव होगी? मेयर साहब तो इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर। आज ही कहा गया कि जो भी जिस लैंड का पर्पस था उसको उसी के लिए इस्तेमाल किया जाए। मिलिट्री लैंड्स के ऊपर भी जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उसको भी बंद करने के अहकाम दिए गए। क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर सर? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने डोमेन जो दिया है, जो मेयर कराची का डोमेन है, उसके मुताबिक कराची में जो नाले हैं उसको हमें बिल्कुल क्लीन करना, उसके ऊपर फुटपाथ्स को और जी बिल्कुल इसको फुटपाथ हो गई और इसके अलावा ग्रीन बेल्ट फुटपाथ इन सबको आपने बिल्कुल। अच्छा, उस पर काम जारी हो सारी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त इंस्ट्रक्शन दी हैं कि उस पर मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट को भी जो मेरे पास इत्तलात है बोला गया था, उन्होंने मना कर दिया और पीपल्स पार्टी के सरबराह ने मना किया कि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर मेयर कराची को कहा, तो मेयर कराची उस पर जितना हो सकता है कि किसी का नुकसान भी ना हो, किसी के घर भी ना टूटे। अगर जो दुकानें टूटी हैं गुज़श्ता दिनों, उस पर भी एक प्लान किया है कि दुकानें दी जाएंगी सिर्फ उन दुकानों के जो कि बाकायदा तौर पर केएमसी के टेनेंट्स थे। जो बकिया दुकानें उनके ऊपर कोई जो मामला नहीं है, वो ये बोलते हैं कि इल्लीगल। इंसानी हमदर्दी जो मेयर कराची और एमकेएम जो सोच रखती है, जो थॉट है उसकी, जो प्लानिंग कर रही है, वो ये है कि इंशाल्लाह जिनकी भी दुकानें टूटी हैं, खो वो इलीगल ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उनको उनको भी कंपनसेट करेंगे। अगर कंपनसेट करना हो तो तोड़ा क्यों? वो कराची आप फिर ऑर्डर की कंप्लायंस ना करते हैं ना, जब आप दोबारा बोलने की जगह ऐसी जगह थी, उनको नई जगह
परचेज कर यकीनन वहां, इसका मतलब कल को कोई चाहे कहीं पे कब्जा करे, वहां पे अपना कारोबार करे, फिर जब दुकानें टूटे घर टूटे तो आप उसको अल्टरनेट फराहम करने का मुतालबा करेंगे। अब तो एक सिस्टम बन रहा है और अच्छा है कि सिस्टम बनना चाहिए, कोई एक लाइन ऑफ एक्शन पे काम करना चाहिए, उस पर एमक्यूएम काम करने की कोशिश कर रही है। इस पूरी इंक्रोचमेंट जो अभी तक कराची में हो चुकी है, यकीनन कराची आज से पहले कुछ और था, लेकिन कराची के अंदर जो अगर कराची की ग्राउंड की सूरत हाल आप देखें तो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, बहुत सारे मामलात मजहबी हैं, सियासी हैं, बिल्कुल है। किसी चीज पे अगर स्टैंड हो तो आज मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से भी कहा गया कि 30 से 40 साल से इस शहर की जो जमात कहलाती थी उसकी जानिब से भी इस शहर के ऊपर कब्जा किया गया, चाइना कटिंग की सूरत में। पार्क्स तक आप लोग खा गए, प्ले ग्राउंड तक आप लोग खा गए, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? फिर मैं मुकाती साहब का भी कमेंट लूंगा। देखें, चाइना कटिंग को हम भी जायज नहीं कह रहे, लेकिन करवा दिया आपने, वो तो जिन्होंने भी किया, हमारा मुतालबा था कि उनको पकड़ें और करार वाक़े की सजा दें। अच्छा, दूसरी बात जहां तक रह गई, सिर्फ ये कह देना बस सही है कि जहां तक बात रह गई कब्जे की, तो पीपल्स पार्टी के लोगों से मैं कहूंगा, पूरे पाकिस्तान के लोगों के पैसों पर जिस तरह कब्जा कर उस पर करप्शन किया ना, सबसे पहले वो पैसा वापस करें। FIA नैब इनके पीछे पड़ी हुई है, सिंध को 10 साल में लूट लिया है, कराची में सिर्फ 10 साल के अंदर 10 बसें चली हैं। पीपल्स पार्टी को चाहिए उसका हिसाब दे, पहले अपना हिसाब दे दे, फिर दूसरों की बात है। अंदरूनी सिंध के अंदर जिस तरह से गरीब हारियों की जमीनों पर कब्जा किया है, शुगर मिलों पर कब्जा किया गया है, वो उनको वापस करें। ठीक है सर, मुझे इस हुक्म के ऊपर आप जरूर बताइएगा कि इस शहर के साथ वाकई ज्यादती हुई, जो हम देखते हैं कि कंक्रीट का एक जंगल बन गया, फिर खासतौर पर अब बताया जा रहा है कि जी 40 साल पहले वाले मास्टर प्लान के मुताबिक अब काम करना होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज जहां जाएं उसको खत्म होना होगा। क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं ये कहता हूं कि इसमें सबसे बड़े जो मुजरिम हैं वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वाले हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात करवाई, पार्कों पर चाइना कटिंग हुई, उनकी जो लीज की वो रजिस्ट्रार है। उस टाइम पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल क्या कर रही थी, KBCA क्या कर रही थी, ये मुतालिका इदारे हैं, इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। अरबों खरबों रुपए करप्शन इन्होंने की, सारे शहर को बर्बाद इन्होंने किया, इनकी जिम्मेदारी थी कि नाजायज कब्जा ना हो, इनकी जिम्मेदारी थी गैर कानूनी काम ना हो, सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई, इनके खिलाफ होना चाहिए कार्रवाई। दूसरा है कि इस शहर कराची के अंदर 3 लाख से जायद थैले और पथारे हैं। इंक्रोचमेंट खत्म करने की बात है, लेकिन अभी तक ना एक थैला हटाया गया, ना एक पथारा बटाया। इस हवाले से मैंने 4 महीने हो गए, देखिए 4 महीने हो गए, कोई एक फुटपाथ बता दें कि जो हमने खाली करवा दी पैदल चलने वालों के लिए। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम ये कहते हैं कि थैले वालों को भी अगर हटाते हैं तो उनको ऑल्टरनेट दें, जिस तरह जुम्मा बाजार लगता है, मंगर बाजार लगता है, बुध बाजार लगता है, इस तरह इनको सस्ता बाजार करके ग्राउंड्स में लगवाएं, इनसे बाकायदा आप पैसे लें, जो पैसे ये बेचारे भत्ते में देते हैं आप लीगलाइज वो आप लीगलाइज लें। आपको 1 अरब रुपया महीने का KMC को पैसे मिलेंगे। 1 अरब रुपया भत्ता लिया जाता है, 3 बिलियन रुपीस, 3 लाख थैले हैं बेचारों के साथ, जबरदस्ती लिया जाता है। और हम ये कहते हैं कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो लोगों को बेरोजगार ना करें। 6000 दुकानें आपने पहले तोड़ दी, दुकानें देने की बात करी। मैं सईद गनी से मिला, उन्हें पास ये नहीं पता कहां पे कौन सी जगह ऑल्टरनेट देंगे। मुझे बताइएगा, वक्त खत्म हो रहा है। बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। अच्छी बात कही कि KBCA ने उस जमाने के अंदर KBCA मौजूद थी, KD मौजूद थी, मुतालिका था मौजूद किया, लूटा। 4 साल इनकी बल्दियाती गवर्नमेंट थी ना, निमतुल्लाह साहब थे, इन्होंने क्या अचार डाला, इनको चाहिए कार्रवाई करते हैं। उस टाइम पे बोलते हैं 4 साल बोलते हैं कि जब आप आए 4 साल में कार्रवाई करते हैं, आपको क्या कराची के पास था ना, आप कार्रवाई करते ना यार उस 4 साल के दौरान आपने कुछ किया नहीं, सिवाय बैनर लगाकर ओपनिंग कर देना, लगा के ओपनिंग कर देना। उन्होंने क्या किया 4 साल के दौरान? चाहिए था मुस्तफा, आप इतनी बड़ी बातें अभी कर रहे हो यार, वो बात कर रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हो। 4 साल निमतुल्लाह साहब थे, आप एनकरेजमेंट साफ करते, आप KBCA से आपके अंडर में थे, आप उसका साफ करते, आप KDA को पकड़ते, आप KMC को पकड़ते, आप सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, सब हुआ है। थैंक्स लॉट, आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में आपने 2 टूक से फवाद अनवर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।